नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए दोस्त फिजिक्स में जैसे कि पता है कि एनर्जी चल रही थी कुछ समय से, मतलब कि समझिए एक सप्ताह से जो है क्लास आपकी नहीं हो रही थी क्योंकि हम यहाँ नहीं थे, कहीं और थे। ठीक है, चलिए वैसे क्या करते हैं कि एनर्जी में बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता दिया था। पीवाईक्यू चल रही है, वो भी 2014 से लेकर के 24 तक की, यानी 10 सालों की पीवाईक्यू। तो यहाँ पे क्या है कि एनर्जी से हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उसी को आज क्या करेंगे कि हम कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या चल रहा है कि थ्योरी वाले एमसीक्यूज जो पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं वो प्लस न्यूमेरिकल जो भी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो दोनों एक साथ में चल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा जो लोग नए हैं, क्योंकि दोस्त क्या है कि एग्जाम आप लोगों का जल्द ही होने वाला है। तो क्या कीजिए कि सिलेबस कंप्लीट करके रखिए, और हम भी जल्दी ही आप लोगों का करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। वैसे अभी 13वां दिन चल रहा है। ठीक है, मतलब कि 13 सेट खत्म किए हैं और पिछला 12 कंप्लीट कर लिए हैं। उस सबका वीडियो का क्या है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप क्या कर सकते हैं कि पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या कर लेते हैं कि दोस्त इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी सबका अगर पीडीएफ लेना होगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं हम। देख लीजिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन दिखा देता है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से कहता है डैश प्राप्त करती है। कोई अगर वस्तु गतिशील में है तो वह इसमें से क्या प्राप्त कर सकती है, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, देखिए गति के कारण कोई भी वस्तु क्या प्राप्त करती है, गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। क्या करती है, गतिज ऊर्जा। तो ये आपका क्या हुआ कि ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गति के कारण कोई भी वस्तु गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि इस पे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, या कभी कभी यही फॉर्मूला दे देगा, कहेगा कि किसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भी जो है पूछा जा चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में, 2016 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यह ऊर्जा जो है उच्च होगा। तो गति से चल रही है तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा इसको प्राप्त होगी, गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। सीधी सी बातें हैं। तो गति के कारण चल रही है गतिज ऊर्जा, अगर स्थिति के कारण अगर रहेगी, अपनी पोजीशन बनाकर रखेगी, उसके कारण जो ऊर्जा प्राप्त करेगी वो स्थिति ऊर्जा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब गुरुत्वीय त्वरण की वजह से जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। घर्षण बल आपको पता ही है कि गति के ठीक विपरीत दिशा में लगता है घर्षण बल। तो ये सब चीजें है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है, मतलब कि कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव होता है। तो इसमें से देखना है कि कौन सी ऊर्जा, कौन सी एनर्जी है जो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। देखिए इसमें आपको अगर हम बता देते हैं तो दोस्त आपकी करेक्ट आंसर जो होगी ये गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कभी भी क्या होती है कि नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, जितनी गति बढ़ाइएगा उतनी उसकी क्या होती है कि पॉजिटिव जो है होती है, और उतनी गतिज ऊर्जा उसकी क्या होती है कि बढ़ती चली जाती है। इसके लिए फॉर्मूला बता दिए थे कि हाफ mv स्क्वायर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, जितना इसको वेलोसिटी बढ़ेगी उतना उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। हमेशा ये पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। ये नेगेटिव हो सकता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा ये है, स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। तो ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये चीज है। ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि ऊर्जा के व्यावसायिक इकाई क्या होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई की बातें कर रहा है, तो मतलब कि कमर्शियल। तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखते हुएगा कि एनर्जी होता है उसको क्या चीज में मेजर करते हैं, किलोवाट में करते हैं। ठीक है, किलोवाट आवर होता है, ये किलोवाट आवर। ठीक है, ये किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर कितना बराबर होता है, पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। 1 किलो वाट बराबर जो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये। तो कमर्शियल होता है, व्यवसायिक में अगर जाए तो ये चीजें होता है। बाकी अगर ये देख रहे हैं, ये क्या होता है कि किलो वाट दे दे या आपको वाट दे दे, ये क्या होता है कि ये शक्ति का होता है। ठीक है, क्या होता है, शक्ति का होता है। ये किलोवाट, ये जूल जो होता है ये क्या होता है कि कार्य क्या होता है, ये वर्क का ऐसा यूनिट होता है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है। इसको ध्यान में रखना है, ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। लेकिन अगर इसी में वर्क में चलेंगे, जैसे कि हम बता दिए कि ये वर्क का क्या होता है कि ऐसा यूनिट में अगर चले जाते हैं तो ऐसा यूनिट में क्या होता है कि जूल होता है। लेकिन अगर इसी को सीजीएस में चले जाइएगा आप, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, जूल का अर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्ग हो जाता है। ठीक है, इसको अर्ग कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है क्या होते हैं कि पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि संपीड़ित स्प्रिंग। संपीड़ित मतलब क्या है, स्प्रिंग दबाया हुआ है। ठीक है,
स्प्रिंग जो जैसे रहता है तो उसको क्या कीजिए कि दबा दीजिए, तो दबाया हुआ स्प्रिंग है, उसमें कहता है कि डैश ऊर्जा होती है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है ये जाना है। तो कोई भी स्प्रिंग है उसको दबा करके रखिएगा, या कोई भी गद्दा हो गया या जो भी चीजें होती है उसको अगर कंप्रेस करके रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही उसको छोड़ देते हैं वो स्थितिज ऊर्जा किस में आ जाती है? गतिज ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो जाती है, तब ये हो जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि संपीड़ित स्प्रिंग को जब छोड़ा जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तब उसमें जो है गतिज ऊर्जा होती है, जैसे ही उसको छोड़ेंगे उसमें तब। लेकिन संपीड़ित है, संपीड़ित में क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होती है, इसको ध्यान रखना है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है, तो ये सब पूछे जाते हैं। देखिए अब कहता है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा कब वृद्धि होगी? जब उसकी वेलोसिटी में वृद्धि होगी। जैसे जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है कि बढ़ती चली जाती है। तो गति के कारण क्या होता है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। एएलपी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो ये हम आपको बता दिए हैं कि क्या है कि वस्तु के गति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv², हाफ mv²। क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी अगर ले लीजिए, इसका वेलोसिटी अगर v है, अगर इसी जगह अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी अगर 2v हो जाए, क्या हो जाए? 2v हो जाए, तो हाफ m, ये क्या हो जाएगा? 2v के होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अगर 2v हो जाता है तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होती है कि इसकी जो है गतिज ऊर्जा जी क्या होता है कि वृद्धि होती रहती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, गति के कारण, न कि समय के कारण, न तो द्रव्यमान के कारण, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि ये आपका क्या होगा? फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। m क्या है? m मास है। m क्या है? m मास है, जिसको द्रव्यमान कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। और v क्या है कि वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है जिसको वेग कहते हैं। तो ये क्या है कि इसी दो पर क्या होता है कि गतिज ऊर्जा जो है डिपेंड करती है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी सभी पर से किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि किसी जल विद्युत गृह में अगर मान लीजिए कि कोई जो है क्या है कि जल विद्युत घर है जहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है जल से, वहां की बातें कर रहा है कि उसमें विद्युत ऊर्जा जो है परिवर्तन होने वाली कौन सी ऊर्जा आती है, मतलब कौन सी ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ये चीजें जानना है। देखिए अगर विद्युत ऊर्जा की अगर बातें कर लेते हैं तो मान लीजिए कि एक जो है ये टैंक है, या मान लीजिए कि ये स्टोर पानी है। क्या है? स्टोर है, ये स्टोर पानी है, स्टोर वाटर है। ये क्या करता है कि यहां से अगर पानी क्या करता है कि नीचे अगर गिरता है, ठीक है, पानी यहां अगर नीचे गिरता है तो नीचे यहां क्या होता है कि टरबाइन होता है। क्या होता है? टरबाइन होता है। टरबाइन यहां नचता है, फिर यहां से क्या होता है कि मोटर लगा होता है। क्या होता है? मोटर लगा होता है। फिर यहां से ट्रांसफार्मर यूज करता है। क्या करता है? ट्रांसफार्मर यूज करता है। फिर आगे जो है क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो यहाँ पे ये जो पानी रहता है इसकी बातें कर रहा है, तो यहाँ पे जो पानी स्टोर वाटर है, तो स्टोर अगर वाटर की अगर बातें कर लेता है तो इसमें जो है कौन सी ऊर्जा होगी? इसमें जो होती है ये चीज जान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है? पोटेंशियल, जिसको स्थितिज ऊर्जा हम लोग कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा से यहाँ पे इलेक्ट्रिक हो जाएगा। ये मोटर क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट देती है, इलेक्ट्रिक करंट यहां से उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, जिसको विद्युत ऊर्जा हम लोग कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा जो बनता है क्या इससे डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा से बनता है इससे, या यहां पे होता है? तो यहां पे ये वाटर जो होता है ये नीचे अगर गिरता है तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है, ये गतिज ऊर्जा में होती है। तब ये क्या होता है? गतिज ऊर्जा में होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये गतिज ऊर्जा में होती है। तो सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए कि ये विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न हुआ तो वो किसके वजह से? डायरेक्ट इसकी वजह से नहीं हुआ, इसके वजह से हुआ। ये तो पहला नंबर हो गया, ये आपकी पहले नंबर की बातें हो गई। इसको हम पहला नंबर ले सकते हैं, इसको दूसरा नंबर ले सकते हैं, इसको तीसरा नंबर होता है। तो ये कन्वर्ट हो रहा है ना इसमें, तो ये गतिज ऊर्जा क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ये
गतिज ऊर्जा ही क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा, न कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट होगा और फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगर कहता है कि एक वस्तु का वेग जो है प्रारंभिक वेग के अगर दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के n गुना हो तो n का मान निकालना है, क्या होगा। सिंपल सी बातें है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ट्रिक लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। जब भी आपको गतिज ऊर्जा की अगर बातें कर रहा है, गतिज ऊर्जा में अगर वेग की बातें कर रहा है कि वेग को अगर दुगुना करता है तो जिसका भी करे उसका होल स्क्वायर कर दो, तो 2 गुना कर रहा था, 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो दूना 4 हो जाएगा। सिंपल सी बातें है, आराम से 4 गुना इसको मार सकते हैं आंसर को। अगर बनाना है तो बना करके भी देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है, हाफ mv² होता है। इसमें वेग को क्या करता है कि दुगुना कर देता है, इसको जो है n गुना करता है, तो इसको प्रारंभिक है, काइनेटिक एनर्जी को रहने दो, काइनेटिक एनर्जी को रहने देते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी को n गुना करता है, n गुना करने के बाद हाफ m, v को कितना करता है, 2 गुना कर देता है, तो होल स्क्वायर, ठीक है। इसको n रहने दीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया m, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 v² हो गया, सीधा सी बातें है। तो n इंटू काइनेटिक एनर्जी ये हो गया हाफ m v² गुणा कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो n इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv², यही ना होता है, इक्वल टू हाफ mv², ठीक है, इंटू 4। सीधी सी बात है, या तो n का मान यहां से निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, n इक्वल टू 4, तो ये 4 गुना होगा, सीधी सी बात है, ये 4 गुना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। कई बार एलपी के एग्जाम में भी ये पूछ दिया गया है, 2018 में 2 बार इसको रिपीट किया जा चुका है। नहीं तो जितना गुना कहेगा उतना का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। 2 गुना कहे, 4 गुना कहे, 5 गुना कहे, 6 गुना कहे, होल स्क्वायर कीजिए, डायरेक्ट टिक मार दीजिए, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है नहीं तो नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है नहीं तो विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है कि कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसको ध्यान रखिएगा। किसका है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछे जाते हैं ये सवाल, ऊर्जा संरक्षण का नियम इसी को कहते हैं। ऊर्जा न तो विनाश की जाती है न तो निर्माण की जा सकती है। अगला नंबर देखिए कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कहता है कि इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है तो रेखीय संवेग का मान क्या होगा। सीधी सी बात है, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा। 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना गुना कहेगा उसका कर दीजिएगा, लेकिन इसमें संवेग, रेखीय संवेग कहता है कि रेखीय संवेग क्या होगा, मतलब कि m इंटू ही क्या होगा। चलिए इसमें देख लीजिए, वैसे 16 गुना इसका क्या है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दे दिया कि यदि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 256 दे दिया है, तो प्रारंभिक का 256 दे दिया है, सीधी सी बातें है। तो इसमें नया रेखीय संवेग क्या होगा, इसका जो है वर्गमूल निकालिएगा। वर्गमूल निकालने के बाद जो है आपका जो 16 गुना आएगा 216, 16 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 256 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, आसानी से इसको ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक से। अगला देखिए, कहता है कि किसी वस्तु का उसकी स्थितिज या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। देखिए किसी वस्तु की स्थिति यानी स्थिति में बने रहने के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो बनती है उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको परमाणु ऊर्जा, विद्युत के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता है कि गतिज ऊर्जा यह किसके बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ये हाफ mv² होता है। अगर स्थितिज ऊर्जा की अगर बातें कर लेता, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बातें कर लेता है यहाँ पे, तो ये mgh होता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का है, ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया, मतलब गतिज ऊर्जा का हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का हो गया। ये क्या हो गया, संवेग का हो गया। संवेग को p से सूचित करते हैं, ध्यान रखना है, मोमेंटम जिसको कहते हैं। तो ये संवेग होता है, ठीक है। और ये क्या है कि बल का होता है F बराबर m/a होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का यही फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दिखाते हैं कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर। अच्छा ये तो बता ही दिए हैं आपको। अगला देखिए, कहता है कि द्रव्यमान m है। द्रव्यमान क्या है कि m है, उसके बाद जो है गति भी है,
के साथ जो है स्थानांतरित होती है। इसमें गतिज ऊर्जा कितना दे दिया है, क्या दे दिया है, इसका वेग देख लीजिए कि दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि अगर वेग अगर दोगुना कर दिया जाता है तो क्या करेंगे, हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये होल स्क्वायर इसको करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये 4 आपका क्या होगा कि आंसर हो जाएगा। आराम से ट्रिक से बना सकते हैं इसको, एएलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसको क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी है, सीधी सी बात है, जान लीजिए हाफ mv²। इसमें वेग को दुगुना कर दिया जाता है, m तो द्रव्यमान है, v तो वेग है, ये है। इसमें क्या किया जाता है, वेग को दुगुना कर दिया जाता है, या v जो है इसके जगह पे 2v कर दिया जाता है। सीधी इस बात ध्यान रखिए। तो ये 2v का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया m × 4v² हो गया। ठीक है, मतलब कि हाफ mv² गुणे 4, तो कितना गुना आ गया, 4 गुना आ गया। सीधी सी बातें हैं, ये कितना गुना आ गया, 4 गुना आ गया ये, इसलिए ये 4 आपको हम करेक्ट आंसर बता दिए थे। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितना है, गतिज ऊर्जा k है, तो इसके जगह पे k रख दीजिए ना, k × 4 हो गया, यानी कि 4k। सीधी सी बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह से आराम से इसको निकाल सकते हैं। बहुत इजी पूछा जाता है न्यूमेरिकल, कोई भारी नहीं पूछा जाता है। चलिए जो भी आएगा उसको हम देखते चलेंगे। वैसे नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि यदि किसी बंदूक से कटाक्षी चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है, तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी। देखिए बंदूक जब चलाई जाती है तो बंदूक से जो गोली निकलती है, ठीक है, बंदूक के नली हो गया मान लीजिए, अरे बंदूक को नहीं आता बनाने चलिए बंदूक से गोली अगर निकाली जाती है, सीधी सी बात है, अगर बात बता देते हैं आपको। ठीक है, यहां पे जो मान लीजिए कि गोली जो भी बुलेट होती है, ये बुलेट जो होती है उसकी बातें बता रहे हैं। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में होती है। जैसी बुलेट बाहर निकलती है, ठीक है, ये क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। वैसे क्या होती है, ये काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बंदूक होता है, हाँ अब बंदूक का शेप लग रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब तक बंदूक रहती है, यहाँ पे क्या होती है कि ये स्थिति ऊर्जा होती है। जैसे ये झटका लेकर के जो है यहाँ पे क्या होता है कि इसको मारा जाता है। ठीक है, तो वैसे क्या होती है कि ये गति में आ जाती है और ये गतिज ऊर्जा ले लेती है। तो ये चीजें बोला है कि स्थिति ऊर्जा जो होती है वो किस में ले लेती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर देख लीजिए, 5 केजी और 10 केजी द्रव्यमान की 2 इस्पात की जो है गेंद है जिसकी ऊर्जाएं समान है, और उसकी कहता है कि कौन सी गेंद जो होगी वो तेजी से गति करेगी, ये हमें जानना है। मतलब कि दोनों की ऊर्जा समान है, ये चीजें जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक तो काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए, जो काइनेटिक एनर्जी जो है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं। इसका मान लेते हैं कि हाफ एम एगो भी के होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, हाफ mv² कर देते हैं। क्यों है, क्या है, केजी है इसकी, हाफ mv²। तो द्रव्यमान को m1 ले लेते हैं सिर्फ, ये हाफ m2v²। ठीक है, तो ये चीजें है। अब इसमें ये चीजें जान लीजिए कि द्रव्यमान की कहता है इसमें कि 5 केजी 10 केजी द्रव्यमान है, दोनों की इस्पात की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभवतः कौन सी गतिज ऊर्जा गति में होगी, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। देख लीजिए, अगर इसको हटा दीजिएगा तो यहां से अगर मान लीजिए कि कट कर भी देते हैं, दोनों की समान है ऊर्जा, तो यहाँ द्रव्यमान की अगर बातें हो रही है, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। तो दोनों क्या होगी, दोनों इक्वल है, ये 5 पे ही बराबर है। तो ये 5 वाला क्या करेगी कि सबसे ज्यादा चलेगी। सीधी सी बात है, देखना लीजिए यहाँ पे, ये 5 पे जो है इक्वल है, जबकि ये 10 मास होने पर जो है ये इक्वल होती है। तो सबसे कम पे ये ज्यादा मतलब कि इक्वल 10 को कर रहा है। तो ये 5 वाला जो है क्या होगा कि ज्यादा तेजी से चलेगी। सीधी सी बात जान लीजिए, 5 वाला ज्यादा तेजी से चलेगी, 10 वाला कम चलेगी। तो ये चीजें होती है, इसको ऐसे ही हम पता कर सकते हैं, इसमें बनाने की क्या दिक्कत है। अगला नंबर देख लीजिए, स्थितिज ऊर्जा की आकृति में परिवर्तन जो है, कहता है परिवर्तन के कारण एक वस्तु निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। देखिए, जब भी कोई वस्तु में आकृति में परिवर्तन होती है तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको क्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग को दबा करके हम रखते हैं, स्प्रिंग को क्या करते हैं कि दबा करके रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे ही इसको छोड़ते हैं तो इस तरह का आकार का हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी था, जैसे पहले दबा हुआ था, जैसे छोड़े वैसे ही इस तरह का आगे गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस हो जाता है, गतिज ऊर्जा में, यानी स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीजें इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए, आंतरिक ऊर्जा जो होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की अगर बातें कर लेते हैं तो कि मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है। मैकेनिकल एनर्जी ये चीज जान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी प्लस जो है पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बराबर होती है। इसके फॉर्मूले याद रखिएगा। ठीक है, तो मतलब कि गति यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा
स्थिति ऊर्जा दोनों के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल क्या होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा तो दोस्त इतने अभी क्वेश्चन लेकर के आए थे, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसको हम क्या करेंगे कि अगले दिन लेकर के आकर के इसको पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको जो है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है आपको यहाँ पे क्या होगा कि PYQ जो है देखने के लिए मिलेगा। वो भी कितने बता दिए हैं आपको, 10 सालों के PYQ। कितना है? 10 साल का यहाँ पे आपको PYQ जो है देखने के लिए मिलेगा। ये चीजें जान लीजिए, 10 साल में रिपीट कर लीजिएगा, उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए देर मत कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हमें क्या कीजिए दोस्त, इजाजत दीजिए, जो अगले दिन बचा हुआ है क्वेश्चन उसको हम लेकर के आएंगे। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।